हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की जो सीटी 12th लेवल की जो 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो एग्जाम है उसकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है आपकी सीटी 12th लेवल की जो स्टडी अलर्ट पे आपकी इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेज है, सभी सब्जेक्ट की वो रेगुलर चल रही है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ आपकी एग्जाम काफी हद तक नजदीक आ गई। अभी आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं और आपको पता है एग्जाम नजदीक आ गई है, तो हमें रेगुलर अब क्लास अटेंड करनी होगी क्योंकि हमें 40% अग लाना है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो ये आपके जो 40% का एरिया है ये भी आपसे पास नहीं होगा, इसलिए आपको रेगुलर क्लास लेनी है। और जो न्यू स्टूडेंट हो उन सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का है। यानी सबसे पहले आप जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब का बटन को दबा दो, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिससे क्या होगा कि अपनी न्यू क्लास आएगी स्टडी अलर्ट की तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि एग्जाम से आपको पहले सभी सब्जेक्ट है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी सब्जेक्ट की क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस सब्सक्राइब कर लेना। विद्यार्थियों, आपको मैं बता देता हूं कि 40% लाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आपको अभी पढ़ाई शुरू कर देनी है। एडमिट कार्ड अब आपके आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है। लगभग 35 मिनट की क्लास होगी, एकदम अच्छे से देख लेना, क्लास को कहीं पे स्किप मत करना। और जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मुझे पता है आप बिना स्किप किए एकदम अच्छे से क्लास को देखेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को एकदम अच्छे से देखना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है कि भीम सागर स्थित है। पहला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक अब आपको देखो एक बात और ध्यान रखनी है, अभी आपके पास जितने भी दिन शेष है ना उनमें आप सबसे ज्यादा राजस्थान जीके पढ़ो, ठीक है। उनमें आप सबसे ज्यादा राजस्थान जीके पढ़ो, क्योंकि अकेला जीके यानी इंडिया जीके और राजस्थान जीके है ना, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको सीटी पास करवा के चल जाएंगे। तो इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेना। तो पर्सन क्या करे कि भीम सागर ये आपका कहां पर है? श्री गंगानगर, अलवर, कोटा, झालावाड़। तो भीमसागर आप सभी को पता है कहां पर है? झालावाड़ जिले के अंदर। विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और झालावाड़ राजस्थान का ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वह कौन सा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर खाई होती है। तो इसमें विकल्प नंबर आपका जो 2 है ना, यानी पारिक, वो राइट हो जाएगा। यानी पारिक दुर्ग की क्या होती है? ये मान लो कोई दुर्ग है, उसके ओर क्या होती है? चारों ओर खाई होती है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? भरतपुर का। कौन सा दुर्ग है? भरतपुर का किला। यानी भरतपुर का जो लोहागढ़ है ना, लोहागढ़ वो आपका पारिक दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि उस दुर्ग के चारों ओर क्या है? खाई है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? ये भी एक आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में आपको पता है कौन कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती प्रदेश आता है एक, तो आपका हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे आपका कोटा आ गया, ठीक है, एक आपका बूंदी आ गया, ठीक है, चलो एक आपका बारा आ गया, चलो ये भी आ गया, एक आपका झालावाड़ आ गया। ये आपके प्रमुख हाड़ौती प्रदेश के जिले हैं। तो इसमें देखो कोटा आपके ऑप्शन में है, बूंदी भी ऑप्शन में है, बारा भी ऑप्शन में है, लेकिन ये उदयपुर है ना, उदयपुर ये आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान का कोई भाग नहीं है, यानी ये इसका हिस्सा नहीं है। विकल्प नंबर 3 है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पन्नाध्याय ने किसके जीवन को बचाया था? पन्नाध्याय ने जिसके जीवन को बचाया था वह कौन था? राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा प्रताप, राणा उदयसिंह। देखो भाई, आप सभी को पता है जो पन्नादाई है ना, इन्होंने किनके जीवन को बचाया था? इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देके राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। थोड़ी सी बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, मारवाड़ की पन्नादाई, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए मारवाड़ की पन्नादाई, तो मारवाड़ की पन्नादाई आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है गोरादाई को। किसको कहा जाता है? गोरादाई को कहा जाता है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखना, गोरादाई की छतरी कहां पर है? अरे मैंने मारवाड़ वर्ड यूज में लिया है, तो आप सभी को मारवाड़ नाम लेते ही याद आ जाना चाहिए कि जो गोरादाई की जो छतरी है ना वो आपकी कहां पर है। तो ये छतरी आपकी हो जाएगी जोधपुर के अंदर। ये छतरी आपकी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। तो गोरादाई ने गुरुजी किसके जीवन को बचाया था? अजीत सिंह के जीवन को। किसके जीवन को? अजीत सिंह के जीवन को। तो इन्होंने क्या किया था? गोरादाई की छतरी को, गोरादाई की छतरी इसको बनाया था, इसका निर्माण करवाया था, इसलिए गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाता है? चिल का टीला, अरे चिल का टीला कौन सा कहलाता है? देखो चिल का टीला मेहरानगढ़ आपका कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। जयगढ़ आपका जयपुर में है। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में है। और नाहरगढ़ भी आपका जयपुर के अंदर है। तो चिल का टीला है ना, ये आपका कहलाता है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा कहलाता है? जयगढ़। और जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप रखी हुई है।
कौन सी तोप है? जय बाण तोप। अगर आपको पूछ ले कि एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप है ये कहां पर रखी हुई है, तो ये आपके जयगढ़ के किले में है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर तोप डालने का कारखाना है, कौन सा है? जयगढ़ है। और कहां पर है? जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, और इसका नाम क्या है? चिल्का टीला। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये प्रमुख युद्ध वगैरह है ना, इनको एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। खानवा का युद्ध ये आपका कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1527, 1572। आप सभी को पता है खानवा का युद्ध है ये आपका राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। और अगर आपको सन पूछी जाए तो सन आपकी क्या हो जाएगी? 1527 में। कब लड़ा गया था रे? 1527 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि जयनायक ने कौन सी कृति की रचना की? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजय या फिर हमीर मठ। देखो जयनायक ने आप सभी को पता है किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज विजय की थी। ध्यान रख लेना, अगर आपको पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जयनायक द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो की रचना ये किसके द्वारा की गई, तो आप क्या बताओगे? चंद्र बरदाई के द्वारा। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में रिजर्व है? निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों रिजर्व में से किसमें बज्जू एरिया स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों रिजर्व में से किसमें बज्जू एरिया स्थित है? तो बज्जू एरिया आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर। कहां पर हो जाएगा? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी स्थापना आपकी आखा तीज के दिन की गई थी, यानी अक्षय तृतीया एक दिन हुई थी। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1962, 1964, 1966, 1968। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना है ना, ये आपकी हुई थी सन 1964 के अंदर। कब हुई थी रे? सन 1964 के अंदर। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। ये थोड़ा सा अच्छा है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा किया जाता है? वन विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा। अब आप है ना लगभग विद्यार्थी क्या करोगे, ऊपर के 3 ऑप्शन इनमें कंफ्यूज होगी, लेकिन ऊपर के जो आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये तीनों ही आपके सही नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आप क्या करोगे? आप या तो वन विभाग करके आओगे, आप या कृषि विभाग करके आओगे, आप या सिंचाई विभाग करके आओगे। लेकिन आप जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग है ना, पंचायती राज विभाग, वो नहीं करके आओगे। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है, ये आपका ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यानी विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। ऊपर के तीनों गलत है। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली, अरे मेवाती बोली आपको पता है राजस्थान की कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर। तो इससे संबंधित आपका हो जाएगा अलवर। मेवाती बोली से संबंधित कौन सा हो जाएगा? अलवर। और एक आपका जिला और आता है भरतपुर। ये दोनों क्या है? मेवात क्षेत्र के हैं। मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं रे? अलवर और भरतपुर आते हैं। और इनमें एक प्रमुख बोली और भी बोली जाती है, उसका नाम क्या है? अहिरवाटी। अगर आपको पूछ लिया जाए अहिरवाटी बोली राजस्थान में कहां पर बोली जाती है, तो आप क्या बताओगे? अलवर और भरतपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य, नृत्यों का सिरमौर कौन है? घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य का आयोजन कब होता है? दशहरे के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, तीज के अवसर पर, या फिर दीपावली के अवसर पर। तो इसमें देखो विकल्प आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें देखो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, गणगौर के अवसर पर। ध्यान रख लेना, घूमर नृत्य का आयोजन है ना, यह आपका गणगौर के अवसर पे किया जाता है। और गणगौर पर आपको पता है गणगौर के त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। और गणगौर का त्योहार आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? चैत को मनाया जाता है, चैत महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत महीने में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से, देव जी से। राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है खेजड़ी का पेड़? देखो भाई, खेजड़ी का पेड़ है ना, ये आपका हो जाएगा गोगा जी से संबंधित। किन से संबंधित हो जाएगा? गोगा जी से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि गोगा जी का जो मंदिर होता है जिसे सामान्यतः हम मेड़ी बोलते हैं,
जिसे हम क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं, वो आपका किस पेड़ के नीचे किस पेड़ के नीचे बना हुआ होता है, तो वो आपका खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ होता है। यानी खेजड़ी वृक्ष आइए गोगाजी से संबंधित हो जाएगा। गोगाजी का जन्म हुआ था ददरेवा गांव चूरू के अंदर। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए। जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए। जयनारायण व्यास, हरिभा उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट। तो जीवन कुटीर के जो गीत है ना, वो आपके लिखे गए थे हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम अच्छे से देख लेना भाई। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ संबंधित है। वनस्थली विद्यापीठ किससे संबंधित है। रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी या फिर नारायणी देवी। नारायणी देवी है ना, उन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। नारायणी देवी वर्मा ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। और वनस्थली विद्यापीठ है ना, इनसे संबंधित आपके हो जाएंगे रतन शास्त्री। ठीक है, रतन शास्त्री। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए उत्पादन की श्रेष्ठ मृदा कौन सी है। मूंगफली उत्पादन के लिए काली, जलोढ़, पिल्ली, रेगुर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मूंगफली उत्पादन के लिए आपकी मिट्टी कौन सी हो जाएगी, काली हो जाएगी। ध्यान रख लेना, मूंगफली उत्पादन के लिए किस मिट्टी का होना आवश्यक है, काली मिट्टी या फिर काली मृदा का होना आवश्यक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन कौन से जिले में होता है, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है कि राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है। एकदम अच्छी लेवल का प्रश्न है भाई। बंसधारा की पहाड़ी राजस्थान के कौन से अभयारण्य में स्थित है। बंदवारेठा अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य। देखो, माउंट आबू अभयारण्य आपका कहां पर है, सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है, सज्जनगढ़ अभयारण्य आपका कहां पर है, उदयपुर जिले के अंदर है। कहां पर है, उदयपुर जिले के अंदर है। और शेरगढ़ अभयारण्य आपका ये कहां पर है, बारां जिले के अंदर है। और बंदवारेठा अभयारण्य ये आपका कहां पे हो जाएगा, भरतपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बातें आपको साथ में ऐड कर लेनी है। तो बंसधारा की जो पहाड़ी है ना, बंसधारा की, ये आपकी हो जाएगी सज्जनगढ़ अभयारण्य में। कौन से अभयारण्य में है, सज्जनगढ़ अभयारण्य में है। विकल्प नंबर आपका यहां से 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। सबसे सिंचाई परियोजना पुरानी कौन सी है, यानी राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आपसे पूछी गई है। भरतपुर नहर परियोजना है, गंगा नहर परियोजना है, बांकली नहर परियोजना है, गुड़गांव नहर परियोजना है। राजस्थान की प्रथम या फिर सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है, कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो यह आपकी हो जाएगी गंग नहर परियोजना। राजस्थान की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है, गंग नहर परियोजना है, सिंचाई परियोजना। तो ये आपकी हो जाएगी गंग नहर। तो विकल्प नंबर आपका यहां से 2 राइट हो जाएगा। चलो, हाँ, परियोजना के टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सीटी ग्रेजुएट लेवल में भी यहां से ज्यादा क्वेश्चन बने थे। अगला प्रश्न, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है। जैसे नक्की सिरोही दिखा रखा है, गढ़सीसर जैसलमेर दिखा रहा है, उमेद सागर जोधपुर दिखा रहा है, तलवारा गंगानगर दिखा रहा है। देखो, नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सिरोही जिले के अंदर है, सही बात है। गढ़सीसर आपकी जैसलमेर में है, ये भी सही है। उमेद सागर झील आपकी जोधपुर में है, ये भी सही है। तलवारा गंगानगर ये गलत हो जाएगा, तलवारा गंगानगर ये गलत है भाई। तो विकल्प नंबर 4 है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है। तो तृतीय पेनी प्लेन के रूप में किसको पहचाना गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा बनास मैदान को। किसको, बनास मैदान को। चलो, अगला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के आंतरिक अपवाद क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका। आंतरिक अपवाद क्षेत्र में राजस्थान में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। देखो, काकनी नदी आप सभी को पता है जैसलमेर से प्रभावित होती है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, ये तो आपकी अंत प्रभावित क्षेत्र की नदी है। जाखम भी आप सभी को पता है प्रतापगढ़ क्षेत्र में है, जो माही की सहायक नदी है, ये भी आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर आप सभी को पता है आंतरिक प्रवाह की नदी है। सोत्ता कोई आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है भाई। विकल्प नंबर आपका जो बी दे रखा है ना, ये कोई आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। चलो, अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है, या फिर रातानाडा हवाई अड्डा ये किसको किनको या फिर किसको अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो
जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। जोधपुर के अंदर हो जाएगा। रातानाडा हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, डबोक है ना, डबोक, कौन सा? डबोक, यह आपका कहाँ पर है? तो यह आपका उदयपुर में हो जाएगा। अगर आपको डबोक पूछा जाए तो उदयपुर बता देना। अगर आपको रातानाडा पूछा जाए तो आप जोधपुर बता देना। दोनों में कंफ्यूज मत होना। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भिखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का लाभेंद्र जिला कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन एकदम अच्छे से पढ़ना। भिखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, या फिर इसका सर्वाधिक लाभांवित जिला कौन सा है? तो इसका सर्वाधिक लाभांवित जिला हो जाएगा डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा गुरुजी। और डूंगरपुर में आपका आदिवासियों का एक कुंभ कहा जाने वाला बनेश्वर मेला लगता है। ये कहां पर लगता है? तो ये आपके डूंगरपुर में लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादक जिला पूछा है। अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादक जिला गुरुजी आपका हो जाएगा अजमेर। कौन सा है रे? अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? ये भी एक अच्छा है भाई। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा आपका राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पूछा है। केवला केलादेवी अभयारण्य, कोमलगढ़ अभयारण्य, सरसिका अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य। फुलवारी की नाल अभयारण्य है ना, ये आपका उदयपुर में है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? तो इसमें आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ अभयारण्य। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा गुरुजी? कुंभलगढ़ हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? संत दरियावजी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? इंपॉर्टेंट है भाई, ये कल्चर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संत दरियावजी है वो रामसनेही संप्रदाय, आपको पता है रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा के अंदर है। तो रामसनेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक हैं? तो देखो ये है ना, ये आपके रेण शाखा के हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि रामसनेही संप्रदाय के रेण शाखा के आपके प्रवर्तक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे दरियावजी। कौन हो जाएंगे? दरियावजी हो जाएंगे। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो रामसनेही संप्रदाय है ना, इसकी प्रमुख प्रधान पीठ है ना, वो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में क्या पूछा गया आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रश्न में आपसे यह पूछा गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ आपका स्थित है? जैसे भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। तो भीमलाट विजय स्तंभ है ना, ये आपका कहां पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भरतपुर के अंदर। वैसे भीमलाट है और वैसे आपका भरतपुर, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहां से राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 को आप राइट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला कहां पर लगता है? टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कि कानन मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो कानन मेला आपका हो जाएगा बाड़मेर में। कहां पर हो जाएगा? बाड़मेर जिले के अंदर हो जाएगा। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, जो कानन मेला है ना, इसमें एक नृत्य भी किया जाता है। उस नृत्य का नाम क्या है? गैर नृत्य। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कानन में मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो क्या आप क्या बताओगे? कानन मेले में गैर नृत्य किया जाता है। तो विकल्प नंबर आपका यहां से 3 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हमीर राजसों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका। किसके अनुसार बताना है? हमीर राजसों के अनुसार बताना है। सबसे पहले आपको बताया रणथंभौर का किला आपका कहां पर है? रणथंभौर का किला आपका है गुरुजी सवाई माधोपुर जिले के अंदर। कौन से जिले में है रे रणथंभौर का किला? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। प्रश्न में पूछा गया कि हमीर राजसों के अनुसार बताना है कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था। तो इसका प्रारंभिक नाम आप सभी को पता है क्या था भाई? इसका प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। यानी विकल्प नंबर आपका यहां से 1 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले थे? ध्यान से देखो भी। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको यह बताना है कि राजस्थान राज्य में ऐसे कितने आपके जिले थे जो औसत लिंगानुपात से कम थे भाई। जैसे आपको बताया राज्य का 928 लिंगानुपात था, तो उससे कम कितने जिले थे? तो उससे
कम आपके कितने हो जाएंगे, उससे कम आपके 15 जिले ऐसे थे जो 928 से कम थे, यानी राज्य के लिंगानुपात से कम थे, ये बात आपको पता है। और राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये कौन सा था, तो ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, डूंगरपुर है 2011 की जनगणना के अनुसार। एक बात ये भी ध्यान रखना, डूंगरपुर का आपका लिंगानुपात कितना है, 900, ये कितना है, 94 है, कितना है, 994 है, यानी विकल्प नंबर आपका यहां से कितना राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका यहां से 4 राइट हो जाएगा। वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में अक्कलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाँ, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस जिले में अक्कलवुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये आपका कौन से जिले में है, ये आपका हो जाएगा जैसलमेर जिले के अंदर। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है ना, शुष्क यानी जैसलमेर, सबसे कम वर्षा होती है, वहां पर क्या है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बेलाडीला खान संबंधित है। आपके जो ज्योग्राफी टॉपिक है ना, वहां पर सिलेबस में साफ साफ दे रखा है CT 10+2 में। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि बेलाडीला खान आपकी संबंधित है, बॉक्साइड से है, तांबा से है, लोह एशक से है, या फिर जिप्सम से। देखो भाई, बेलाडीला है ना, ये आपकी हो जाएगी गुरुजी लोह एशक से संबंधित। बेलाडीला किससे संबंधित आपकी खान है, लोह एशक से संबंधित खान है। एक बात आप ये भी ध्यान रखना, एक आपकी आती है मोरिजा बानोल, कौन सी आती है, मोरिजा बानोला। अगर आपको पूछ लिया जाए मोरिजा बानोला, मोरिजा क्या, बानोला, ये खान किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, ये भी खान आपकी लोह एशक से संबंधित है। एक आपकी आती है कौन सी, एक आपकी आती है जामसर, एक कौन सी आती है, जामसर, जो बीकानेर में, तो ये खान किससे संबंधित है, ये आपकी जिप्सम से संबंधित है। बीकानेर ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में लीलावनी खान स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लीलावनी खान कहां पर है, जैसे जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, तो लीलावनी खान आपकी हो जाएगी बांसवाड़ा जिले के अंदर। ध्यान रख लेना, 100 द्वीपों का शहर, अरे 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो बांसवाड़ा के अंदर क्या स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर लीलावनी खान स्थित है। विकल्प नंबर आपका यहां से 2 राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका यहां से कौन सा राइट हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ये भी आपका भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो। प्रश्न क्या करें, राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जैसे जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर। टपुकड़ा, टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपका कहां पर हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा गुरुजी अलवर जिले के अंदर। कौन से जिले में हो जाएगा, अलवर जिले के अंदर हो जाएगा, और अलवर जिले के अंदर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। एक आपका अलवर में मेला लगता है भरतहरि का मेला। अगर आपको पूछ लिया जाए भरतहरि का मेला कहां पर लगता है, तो आप क्या बताओगे, अलवर जिले के अंदर लगता है। ये भी बात आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। चलो, एक अलवर जिले में आपका सरसेक का अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य है, सरसेक का अभ्यारण्य, वो भी आपका कहां पर है, वो भी आपका अलवर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला प्रश्न है कि पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह कौन सा है। अरे पलाना, पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला, सोना, चांदी, तांबा, तो पलाना किसके लिए हो जाएगा, बताओ भाई। पलाना आपका हो जाएगा गुरुजी किसके लिए प्रसिद्ध, तो पलाना आपका हो जाएगा कोयले के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला। पलाना किसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 को लॉक कर देना। ये प्रश्न भी RSSB ने पूछ रखा है। ये क्वेश्चन भी किसका इंपॉर्टेंट है, RSSB का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है और RSSB ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजविलास की रचना किसने लिखी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, राजविलास की रचना किसने लिखी, जैसे कवि मान ने, हेमकवि ने, सूर्यमल मिश्र ने, या फिर श्यामलाल दास ने। राजविलास की रचना किसने लिखी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, राजविलास की जो रचना है ना, वो आपकी लिखी गई थी कवि मान के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, कवि किसके द्वारा, कवि मान के द्वारा गुरुजी, यानी विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 को आप लॉक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना। आप सभी को पता है कोटा शैली का प्रतीक क्या है भाई, कोटा शैली का प्रतीक हो जाएगा शिकार का चित्रण। क्या है, शिकार का चित्रण। और बूंदी शैली का क्या है, पशु पक्षियों से संबंधित चित्रण है, ठीक है। लेकिन कोटा का क्या है, शिकार का चित्रण। तो ये कोटा शैली का शिकार का चित्रण है। ये कोटा शैली का प्रतीक किसके शासन काल में बना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी क्वेश्चन को आप आसान भाषा में समझो, राव माधो सिंह के, राव उमेद सिंह के, राजा राम सिंह के, महाराव भीम सिंह के। तो ये किसके काल में बना था, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी विकल्प नंबर 2, यानी एक सेकेंड, यानी आपके कौन हो जाएंगे, राजा उमेद
उमेद राजा उमेद सिंह के काल में। किसके काल में बना था भाई? राजा उमेद सिंह के काल में। यानी विकल्प नंबर 2 बताने वाले क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? अरे राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक कौन माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो राजस्थान में आपका जो प्रतिष्ठा का सूचक है ना, ये आपका पगड़ी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? पगड़ी माना जाता है। और पगड़ी आपको पता है राजस्थान में सिर पर यह पगड़ी पहनी जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में भी पूछे गए थे, यानी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा गया था? जैसे एक ये क्वेश्चन डाल दिया, उसमें से फिर पूछा गया कि 1 2 3 ये 4, ये 4 ऑप्शन दे दिए। पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका इस जिले में नहीं है, कौन सा इस जिले में है। इस टाइप की क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र आपका करौली में नहीं है। देखो भाई, आपको पता है जैसे आपका तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? करौली केंद्र है। ऐसे रामथरा दुर्ग कहाँ पर है? करौली केंद्र है। मंडरायल दुर्ग कहाँ पर है? करौली केंद्र है। नाहर सागर कुंड आपका करौली के अंदर नहीं है, ध्यान रख लेना भाई। यानी विकल्प नंबर आपका यहाँ से 4 राइट हो जाएगा। नाहर सागर कुंड आपकी करौली में नहीं है, यानी विकल्प नंबर आप 4 को लॉक कर देना। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? अरे वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्बाराम किससे प्रसिद्ध है? चित्रकारी, खेल, गायन, नृत्य। लिम्बाराम का नाम किस में आता है? अरे खेल में आता है। लिम्बाराम किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? खेल के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर 2 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर 2 को आप क्या कर देना? लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। चूहों से संबंध किसका है? चूहों से संबंधित आपको पता है चूहों से संबंधित किसका हो जाएगा? चूहों से संबंधित देवी आपकी कौन हो जाएगी? करणी माता हो जाएगी। कौन हो जाएगी? करणी माता। करणी माता का मंदिर आप सभी को पता है कहाँ पर है? करणी माता का मंदिर आपका हो जाएगा देशनोक बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? देशनोक। आपके ये आपका कहाँ पर आता है देशनोक? ये आपका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट यानी बीकानेर जिले के अंदर है। बीकानेर जिले के अंदर आता है। और ये करणी माता है, इनको क्या कहा जाता है? चूहों की देवी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कविराज श्यामलाल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? अरे श्यामलाल दास ने आप सभी को पता है किसकी रचना की थी? अरे श्यामलाल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वीर विनोद की रचना की थी। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पित्रा ड्योरा का प्रथम प्रयोग किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ठीक है आपके लिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्या प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका कौन सा? 1, यानी अल्लाह जिलाई बाई को। अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री पुरस्कार ये कब दिया गया था? 1982 में। अल्लाह जिलाबाई किससे संबंधित है? तो ये आपके मांड गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांड गायन से संबंधित है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अल्लाह जिलाबाई जो मांड गायन से संबंधित है, जिनको पद्मश्री जो पुरस्कार है ये मिला था, ये इनका जन्म है, ये कहाँ पर हुआ था, किस जिले में हुआ था, या फिर ये किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके बीकानेर जिले से संबंधित हो जाएगी, या फिर बीकानेर जिले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आपका होली पर नहीं किया जाता? गैर नृत्य आप सभी को पता है, मैंने बताया था कानन मेले का आकर्षण है, वो ये होली पर किया जाता है। नेजा भी आपका होली पे किया जाता है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है आपका होली के अवसर पे। कब किया जाता है? होली के अवसर पे। किंतु परंतु बट पणिहारी नृत्य है ना, कौन सा नृत्य है? पणिहारी नृत्य, ये आपका कोई होली पे नहीं किया जाता, यानी विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला है कि सुमिलित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखो, पाबू जी कोल्लू सही बात है, तेजा जी का जन्म खरनाल सही बात है, मलिनाथ जी गागरोन ये गलत हो जाएंगे, रामदेव जी रामदेवरा ये सही है भाई, लेकिन मलिनाथ जी गागरोन है ना, ये आपके सुमिलित नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 को आप गलत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? देखो बताओ भी, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस स्थल को, राजस्थान के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? देखो भाई, चित्तौड़गढ़ का किला शामिल है, जंतर मंतर वेधशाला भी आपकी शामिल है, कुंभलगढ़ का किला भी आपका शामिल है, किंतु परंतु
देखो आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ का किला आपका शामिल है, जंतर मंतर वेधशाला आपकी शामिल है और कोमलगढ़ किला भी शामिल है, लेकिन आमेर की हवेलियां शामिल नहीं है। देखो आपको पता है कि राजस्थान के कितने किले आपके विश्व धरोहर में शामिल है, तो 6 हो जाएंगी। 6 कौन कौन सी हो जाएगी, ट्रिक लिख लेना, चिक्कू, आम, गाजर, ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। जैसे आपको पता है ची से चित्तौड़गढ़, कू से कोमलगढ़ और आम से आमेर हो जाएगा और गा से गागरोन हो जाएगा, जैसे जैसलमेर हो जाएगा, रै से रणथंभौर हो जाएगा। ये आपके शामिल किले हैं। और इसके साथ ही आपका जयपुर शहर है, इसको 2019 के अंदर जयपुर शहर का जो परकोटा है ना, इसको शामिल किया गया था। ठीक है, जंतर मंतर वेधशाला शामिल हो जाएगी। एक आपका कालबेलिया नृत्य, काल बेलिया नृत्य है ना, कालबेलिया नृत्य, ये भी आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, लेकिन वो धरोहर स्थल में नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। ये अच्छा लेवल का प्रश्न है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है आज की क्लास का, इस पे स्टार लगाओ। ये क्या है, अच्छे लेवल का प्रश्न है कि चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया। राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, या फिर शुक्ला ने, एक ही बात है भाई, या फिर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह ने, या फिर बिंदेश्वरी प्रसाद ने। तो चंपारण का जो किसान आंदोलन है ना, इनका नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ला ने किया था। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के आपके महाराजा कौन थे। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, या फिर महाराजा जसवंत सिंह। तो जोधपुर के आपके कौन हो जाएंगे भाई 1857 की क्रांति के समय। तो जोधपुर के गुरुजी आप बताओ भाई कौन थे। तो इसमें आपके हो जाएंगे महाराजा तख्त सिंह। विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियां कहां पर अवस्थित है। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन को वापस पढ़ लेना। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियां कहां पर स्थित है। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो आपका ऑप्शन कह रहा है मंडोर जोधपुर में है, एक आपका ऑप्शन कह रहा है नाथद्वारा उदयपुर में है, एक कह रहा है आहड़ उदयपुर में है, एक कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई, एकदम अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें आप बताओ भाई आपके मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह करण सिंह जो छत्रियां है वो आपकी कहां पर हो जाएगी, बताओ भाई। ये थोड़ा सा क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर आपका सी है ना, वो राइट हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, यानी आपके आहड़ उदयपुर केंद्र है। ध्यान रख लेना भाई, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कहां पर है, आहड़ उदयपुर केंद्र, इनकी क्या है, छत्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था तीज का त्योहार है ना, ये आपका चैत महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र यानी चैत महीने में मनाया जाता है। और आपको बताया गणगौर का त्योहार है ना, गणगौर का त्योहार वो भी मैंने बताया था कब मनाया जाता है, चैत में मनाया जाता है। और गणगौर के त्योहार पर आपका कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है या फिर जुड़ा हुआ है। तो धौलागढ़ देवी का मेला है, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा किससे, ये आपका हो जाएगा अलवर क्षेत्र से। किससे हो जाएगा रे, अलवर क्षेत्र से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरबान था। ये ठीक है भाई, वीरबान किसका लेखक था। देखो भाई आप सभी को पता है वंश भास्कर के लेखक कौन थे। वंश भास्कर के लेखक राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण थे। कौन थे, सूर्यमल मिश्रण थे। कौन थे भाई, सूर्यमल मिश्रण थे। और प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में आपको ये बात पूछी गई है कि जैसे आपके, हाँ ये आपके राज्य कवि है ना, ये ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण है। और इन्होंने एक तो वीर सतसई और एक आपके जैसे वंश भास्कर इनकी रचना की। और वीरबान है ना, इन्होंने राजरूप की थी। तो विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ये थोड़ा सा ठीक है किस, मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र ये किस राज्य में स्थित है। तो मानस नामक प्रसिद्ध जो वन्य क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा असम के अंदर। कहां पर है भाई, ये असम के अंदर है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है असम। अगला क्वेश्चन, मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मंगला तेल क्षेत्र तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान के अंदर। मंगला तेल क्षेत्र आपका कहां पर है, राजस्थान के बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान के बाड़मेर के अंदर है। चलो अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये ठीक है भाई, राजस्थान में नागौर पाली, ये चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। तो लेवा तालाब आपका कहां पर हो जाएगा,
लेवा तालाब, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा 12 केंद्र। ये कहाँ पर हो जाएगा, ये 12 केंद्र हो जाएगा। तो ये तो आज की आपकी इंपॉर्टेंट क्लास थी। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अभी आपके पास अंतिम काफी कम दिन शेष है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, और चैनल पे आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, क्लास को देखो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सारे के सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर देना। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट।